भूपेन हजारिका, असम और भारतीय संस्कृति के अमर प्रतीक। डॉक्टर भूपेन हजारिका, जन्म 8 सितंबर 1926, केवल गायक और संगीतकार ही नहीं बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे गीतकार, कवि, फिल्म निर्देशक, लेखक, समाज सुधारक और दूरदर्शी कलाकार थे। उनके गीतों ने मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक संदेशों, प्रेम, एकता और सांस्कृतिक आत्मा को अभिव्यक्त किया। प्रारंभिक जीवन और संगीत का आरंभ। जन्म 8 सितंबर 1926 को सादिया, तिनसुकिया, असम में हुआ। पारिवारिक प्रभाव। माता पिता नीलकांत और शांतिप्रिय हजारिका कला प्रेमी थे। मां के गाए पारंपरिक असमिया गीतों ने उन्हें बचपन से ही प्रभावित किया। बाल प्रतिभा की पहचान। केवल 10 वर्ष की उम्र में अपना पहला गीत लिखा और गाया। 1939 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विश्वनाथ दास ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें असमिया फिल्म इंद्रमालती में गाने का अवसर दिया। शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा। उच्च शिक्षा। भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में PhD पूरी की। पॉल रॉबसन का प्रभाव। अमेरिका में प्रसिद्ध अफ्रीकी अमेरिकी गायक पॉल रॉबसन से मुलाकात उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी। रॉबसन के गीत वी आर इन द सेम बोट ब्रदर ने उन्हें मानवतावादी विचारधारा से जोड़ा, जिसे उन्होंने बाद में मानुष मानुषर लागी और हिंदी में दिल हुम हुम करे के रूप में ढाला। सांगीतिक और सिनेमाई योगदान। संगीत का सार। उनके गीतों में देश भर की लोक धुनों, संघर्षों और मानवीय कहानियों का दर्शन मिलता था। उनके प्रसिद्ध गीत विस्तीर्णों परोड़, ब्रह्मपुत्र नदी पर और मोई एटी जजाबोर जीवन दर्शन और इंसानियत की गहरी समझ को दर्शाते हैं। ब्रह्मपुत्र का महत्व। वे ब्रह्मपुत्र नदी को असम की आत्मा मानते थे, जिसका वर्णन उनके कई गीतों में मातृत्व, संघर्ष और जीवन के उतार चढ़ाव के रूप में मिलता है। फिल्मों में कार्य। उन्होंने असमिया, हिंदी और बांग्ला फिल्मों के लिए संगीत दिया और कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में इंद्रमालती, शकुंतला, प्रतिध्वनि, चमेली मेमसाब, संगीत, लाठी घाट शामिल हैं। सामाजिक और सार्वजनिक सेवा। वे केवल कलाकार नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने असम फिल्म फाइनेंस बोर्ड के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी देश की सेवा की। प्रमुख सम्मान। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। सम्मान का नाम। वर्ष पद्मश्री 1977, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2012, मरणोपरांत, भारत रत्न 2019, मरणोपरांत। निधन और विरासत। निधन 5 नवंबर 2011 को मुंबई में हुआ। विरासत। उनके गीतों ने भाषाओं, संस्कृतियों और दिलों के बीच पुल बनाए। उनकी जीवन कथा ये सिखाती है कि प्रतिभा, संवेदना और समर्पण से एक व्यक्ति दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। क्या आप डॉक्टर भूपेन हजारिका के किसी विशेष गीत के बोल या उनके संगीत में ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ के बारे में और जानना चाहेंगे?